क्या होगा अगर आज रात आपकी सांसें थम जाएं और कल सुबह लोग आपके शरीर के आसपास खड़े होकर रो रहे हों, लेकिन आप स्वयं उस दृश्य को देख रहे हों और कोई आपको देख ना पा रहा हो? क्या आपने कभी सोचा है कि उन 13 दिनों में सच में आपके साथ क्या घटेगा? या आपने भी यह मान लिया है कि रस्में सब संभाल लेंगी? मृत्यु का क्षण उतना शांत नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। वह एक अजीब सा टूटना है, जैसे भीतर से कोई डोर अचानक खींचकर अलग हो जाए और आप अपने ही निर्जीव शरीर को जमीन पर पड़ा देखें। आंखें खुली हों पर दृष्टि शून्य, और कमरे में फैलती एक ठंडी खामोशी जिसमें घड़ी की टिक टिक भी अपराधी सी लगे। आप बोलना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं कि मैं यहीं हूं, पर आवाज गले से निकलकर दीवारों में समा जाती है। यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसे समाज ने परंपरा के पर्दे से ढक दिया है, और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घर में रोना पीटना शुरू होता है, फोन कॉल्स जाते हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं। कोई कहता है 13 दिन तक आत्मा यहीं रहती है, कोई पंडित को बुलाने की बात करता है, और आपके नाम पर किए जाने वाले कर्मकांडों की सूची बनती है। आपकी तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है, धूप बत्ती की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, और आप कोने में खड़े यह सब देख रहे होते हैं, एक अनजानी उलझन में कि क्या यही वह सहारा है जिसकी आपको जरूरत थी। लेकिन सबसे खौफनाक सच तो अभी सामने आना बाकी था। आत्मा शरीर से मुक्त होकर हल्की नहीं होती, वह अपने कर्मों के भार से बोझिल होती है। यही विचार बार बार सत्संगों में समझाया गया कि हिसाब की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में यह स्पष्ट कहा गया है कि कर्मकांड मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि जीते जी की गई सच्ची सद्भक्ति और तत्वज्ञान ही आत्मा को वास्तविक मुक्ति दे सकता है। पर जब तक जीवन था, तब तक आपने कितनी बार यह सोचकर टाल दिया कि अभी समय है, अभी व्यापार संभालना है, अभी बच्चों का भविष्य बनाना है, अभी घर की किस्तें भरनी है, भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। और अब जब शरीर छूट चुका है, तब समय नाम की संपत्ति आपके हाथ से रेत की तरह फिसल चुकी है। आप देखते हैं कि घर में लोग आपके गुण गा रहे हैं, पर उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो संपत्ति की चर्चा में व्यस्त हैं। कोई कह रहा है बैंक खाते का क्या होगा, कोई कागजात ढूंढ रहा है, और आपको पहली बार एहसास होता है कि जिस दुनिया के लिए आपने सच को टाला, वह दुनिया आपकी अनुपस्थिति में भी चल रही है। यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। आत्मा को एक सूक्ष्म खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे एक अंधेरे मार्ग की ओर ले जा रही हो, जहां न रोशनी स्पष्ट है, न दिशा, सिर्फ एक अनजाना डर है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पहचान काम नहीं आती, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा साथ नहीं जाती, केवल कर्म साथ चलते हैं। आपके सामने दृश्य उभरने लगते हैं। वह दिन जब आपने किसी गरीब का हक मारा, वह क्षण जब माता पिता की सेवा को बोझ समझा, वह रात जब आपने गलत कमाई को सफलता कहा, वह सुबह जब भक्ति के लिए उठना था पर आपने अलार्म बंद कर दिया। आप घबराकर कहते हैं कि मेरे लिए तो 13वीं हो रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, दान दिया जा रहा है, क्या उससे मुझे राहत नहीं मिलेगी? तभी भीतर से एक ठंडी निष्पक्ष आवाज गूंजती है, जीते जी जो नहीं बदला, उसे मृत शरीर के पास बैठकर कोई नहीं बदल सकता। लेकिन यहां से कहानी एक और भयावह मोड़ लेती है। आत्मा को यह भी महसूस होता है कि 13 दिन का रहस्य प्रतीक्षा से ज्यादा एक दर्पण है। इन दिनों में वह अपने जीवन को दोबारा देखती है, जैसे किसी कठोर न्यायालय में साक्ष्य चल रहे हों। आप अपने अहंकार को देखते हैं, ऑफिस में अधीनस्थों पर चिल्लाते हुए, घर में पत्नी की भावनाओं को अनदेखा करते हुए, बच्चों के मासूम सवालों को टालते हुए। आप अपने लालच को देखते हैं, छोटे लाभ के लिए बड़े सत्य से समझौता करते हुए। आप अपनी समय की बर्बादी को देखते हैं, घंटों स्क्रीन पर बिताते हुए, पर 2 मिनट आत्मचिंतन के लिए न निकालते हुए। और तभी सच और झूठ के बीच संवाद शुरू होता है। झूठ कहता है कि रस्में काफी हैं, समाज ने जो ढांचा बना दिया है उसी में चलो, सवाल मत पूछो वरना असुविधा होगी। सच शांत स्वर में उत्तर देता है कि असुविधा से बचने के लिए जो अज्ञान चुना गया, वही अब पीड़ा बनकर सामने है। झूठ फुसफुसाता है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, बस परंपरा
निभा दो। सच कठोरता से कहता है कि मरने के बाद केवल परिणाम मिलता है, सुधार का अवसर नहीं। यह संवाद केवल उस सूक्ष्म लोक में नहीं, आपके भीतर भी चल रहा था, पर आपने उसे अनसुना कर दिया। 13 दिन बीतते हैं, घर में आखिरी हवन होता है, लोग भोजन करते हैं, सांत्वना के शब्द बोले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे सब अपने जीवन में लौट जाते हैं। आपकी तस्वीर दीवार पर रह जाती है, कुछ समय तक ताजा फूल चढ़ते हैं, फिर कृत्रिम माला टंग जाती है, और अंततः धूल जमने लगती है। आप समझते हैं कि संसार का चलन रुकता नहीं, और जिस स्थायित्व का भ्रम आपको था, वह केवल कल्पना था। यहां से कहानी अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ती है। आत्मा को यह एहसास होता है कि उसे जीवन इसलिए मिला था कि वह सत्य को पहचाने, सद्भक्ति को अपनाए और कर्मों की जंजीर तोड़े। पर उसने कर्मकांडों पर भरोसा कर लिया, जैसे बाद में सब सुधर जाएगा। अब जब कोई सुधार संभव नहीं, तब पछतावा एक स्थायी छाया बनकर साथ है। आप सोचते हैं, काश किसी ने जोर देकर कहा होता कि समय सीमित है, काश मैंने स्वयं प्रश्न किए होते, काश मैंने सुविधा की जगह सत्य चुना होता। पर काश का मूल्य वहां शून्य है, वहां केवल निष्पक्ष नियम है, जैसा बोया वैसा पाया। और तब एक अंतिम प्रश्न आपकी चेतना को चीरता है कि यदि मोक्ष जीते जी की साधना से मिलता है, तो क्या समाज ने कर्मकांडों का सहारा इसलिए बना लिया कि लोग असली प्रयास से बच सकें? क्या 13 दिन का शोक वास्तव में आत्मा के लिए है या जीवितों की सांत्वना के लिए? यदि आत्मा को वही मिलता है जो उसने कमाया, तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे भरोसे पर नहीं जी रहे कि अंत में कोई और हमारे लिए सब ठीक कर देगा? जब यह प्रश्न उठता है, तब अंधेरा और गहरा हो जाता है, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। और अब जब आप यह कथा सुन रहे हैं, जब आपकी सांसें चल रही हैं, जब निर्णय लेने की क्षमता अभी भी आपके पास है, तो शायद सबसे भयावह संभावना यह नहीं कि मृत्यु आएगी, बल्कि यह कि मृत्यु से पहले भी हम सत्य से अनजान रह सकते हैं। यदि आज सब समाप्त हो जाए, तो क्या आपकी आत्मा उन 13 दिनों को शांति से पार करेगी, या वह भी उसी अंधेरे में खड़ी यह स्वीकार कर रही होगी कि उसे अवसर मिला था, पर उसने सुविधा चुनी। उसे सत्य बताया गया था, पर उसने परंपरा पर भरोसा किया। उसे समय मिला था, पर उसने उसे व्यर्थ गंवा दिया। और तब उस सूक्ष्म खामोशी में, जब कोई मंत्र, कोई दान, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा साथ नहीं होगी, केवल एक सवाल गूंजेगा कि क्या सच में कर्मकांडों से मोक्ष मिलता है, या हमने स्वयं को एक मीठे भ्रम में सुला रखा था।